हेलो दोस्तों, आज एसएमएस जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे हम आज। तो चलो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे मेरा, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। मतलब यह है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन महोदय जी का है। दूसरा क्वेश्चन है, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक मत हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो का एक मत क्या है? राज्य समझौतों का परिणाम है। राज्य समझौते का परिणाम है। तीसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 167 में मिलता है। राज्य के कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पांचवा क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया किस लिए जाने जाते हैं? समाजवादी अवधारणा के लिए। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति की राजनीति। जाति की राजनीति महत्वपूर्ण कारक है भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रीय राजनीति दल को चुनिए। निम्न में से क्षेत्रीय राजनीति दल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, समाजवादी भी नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो क्षेत्रीय पार्टी चुनना है तो हमारा हो जाएगा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंगड़ पार्टी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सुख एवं दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन बेंथम महोदय ने किया। 10वां क्वेश्चन है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु महोदय जाने जाते हैं प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के तत्व में। 11वां क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास को विभिन्न अवस्थाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले पे हमारा हो जाएगा राजनीति प्रशासन द्विभाजन, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा राज्य सिद्धांत दृष्टिकोण, दूसरा हो जाएगा सिद्धांत दृष्टिकोण। तीसरा हो जाएगा प्रशासनिक व्यवहार। चौथा हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पांचवा हो जाएगा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। तो हमारा लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास को विभिन्न अवस्थाओं को कालक्रम के अनुसार करना है। तो पहले पे हमारा हो जाएगा राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, दूसरे पे हो जाएगा सिद्धांत दृष्टिकोण, तीसरे पे हो जाएगा प्रशासनिक व्यवहार, चौथे पे हो जाएगा पर्यावरणीय दृष्टिकोण और पांचवें पे हो जाएगा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नवलोह प्रशासन की विशेषताओं में सम्मिलित है।
नवलौह प्रशासन की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो नवलौह प्रशासन की विशेषताओं से सम्मिलित क्या है? पहला है ग्राहक केंद्रीय प्रशासन, ग्राहक केंद्रीय प्रशासन। दूसरा है उत्तर प्रत्यक्षवाद। तीसरा है विनौकरशाहीकरण। चौथा है लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया। पांचवा है प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? विकल्प सही है 1, 2, 3, 4, 5, जो सब है उसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। यह कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स महोदय का कथन है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। यह कार्ल मार्क्स महोदय जी का कथन है। 14 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिकी राजनीति विचारकों को। अमेरिकी राजनीति विचारकों को जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। 16 नंबर क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है। यह किसका कथन है या यह श्रेय किसको जाता है? उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, जिसका श्रेय जाता है किसको? डेविड ईस्टन को जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थात इसमें से 3 विकल्प गलत हैं और एक ही सही है। राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है? नहीं, गलत है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास ही तो लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा बी। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है? नहीं, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण नहीं करता है। डी है राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है? नहीं, ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विकल्प ए भी नहीं होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन को चुनिए। निम्न में से सही कथन को चुनना है, अर्थात 3 विकल्प गलत हैं, एक सही है। तो राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज है। राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं राजनीतिक की उपज नहीं है, नहीं है। राजनीतिक विकास संस्कृति विश्वास इतिहास की उपज ही है, इसमें नहीं है, तो इसलिए एक विकल्प गलत हो गया। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है। राजनीतिक संस्कृति संरचना तो प्रदान करती है, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। यस, सही है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है, इसलिए विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है सत्ता की राजनीति पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित किस पर है? सत्ता की राजनीति पे। 20वां नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक संप्रभुता
किसमें निवास करती है? जो सार्वजनिक संप्रभुता है वह किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है, न कि राजनीतिक अभिजन पर, न संविधान पर, न न्यायपालिका पर, बल्कि हमारी जो सार्वजनिक संप्रभुता है वह जनता पर निवास करती है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति धारणा है अन्न उत्कर्ष कार्यरत संगठन है। अन्न उत्कर्ष कार्यरत संगठन है भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति धारणा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद व्यवस्था, भारतीय संघवाद संघात्मक यानी भारतीय संघात्मक व्यवस्था क्या है? संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था संघात्मक एकात्मक दोनों है। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, सामाजिक आर्थिक न्याय। 25 नंबर क्वेश्चन है, अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं। मतलब जो ये अधिकार हैं यह मूलतः किससे निकले हैं? प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। किससे निकले हैं? प्राकृतिक अधिकारों से हमारे जो सभी अधिकार हैं मूल ये निकले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल कौन से हैं? जगजीवन राम जी हैं। भारत की संविधान में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल थे जगजीवन राम। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। हम भारत की लोग की सही व्याख्या क्या है? सही व्याख्या है, भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। फिर प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। इस संविधान का जो निर्माण है वो अंग्रेजों ने नहीं किया था, हमारे भारतीयों ने किया था। तो हम भारत में निवास करते हैं ये नहीं हुआ, परंतु सही जो प्रस्तावना की जो सही व्याख्या है कि संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता का है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया बल्कि भारतीयों ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह आत्मा है, संविधान की आत्मा और हृदय है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किस अनुच्छेद में मिलती है? 55 से 57 में मिलती है। अनुच्छेद 56-57 में यह अवधारणा मिलती है कि भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की होती है किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या अनुच्छेद 56-57 में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% निश्चित की गई है? संविधान 91वां संविधान संशोधन में यह व्याख्या किया गया है कि मंत्रिपरिषद सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वह 15% होगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टिकोण से सही क्रम पहचानिए। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टिकोण से सही क्रम पहचानिए। तो पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 109 में। संविधान के अनुच्छेद 109 में यह कहा गया है कि विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है संविधान 109 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है?
अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। किसको है? सदन के अध्यक्ष को भारत के दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया था उसी में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की संसद जो है विधानसभा के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की अवधि होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक हमारे राज्यपाल महोदय रहेंगे। राज्यपाल की पदावधि है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यह किसने कहा, यानी किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यह थ्रेसीमेक्स का है। थ्रेसीमेक्स का यह न्याय है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो वक्तव्य कथन ए और कथन आर कारण आर को निरीक्षण करके नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, भारत एक एकात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण संघात्मक हैं। भारत एक एकात्मक भारत एक एकात्मक सॉरी दोस्तों, निम्न में से दो वक्तव्य कथन ए और कारण आर को निरीक्षण करके नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। कथन ए है, भारत एक एकात्मक राज्य है जिसको गौण लक्षण संघात्मक है। नहीं, गलत है दोस्तों, गलत है। भारत एक एकात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण संघात्मक ही गलत है। कारण आर क्या कहता है कि भारत एक संघात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण एकात्मक हैं। हाँ, ये सही है कि हमारे भारत के जो गौण लक्षण है वो संघात्मक नहीं एकात्मक है। तुम्हारा कथन ए गलत हो जाएगा, कारण आर सही है, तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स प्रॉपर्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक हैं। पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स के लेखक कौन से हैं? बी.ओ. की महोदय हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 में रख सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है, अन्य कार्य के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्य कौन सा होगा? 163 मंत्री होंगे। 163। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। इन विकल्पों में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य कौन सा नहीं है? शासन के नीति का निर्धारण, यह है। उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श, ये भी है।
बजट निर्माण ये भी है। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण परामर्श ये नहीं है। तो विकल्प हमारा यही सही हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव पूछा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। भारत के स्थानीय शासन के क्रम में सही क्या है? पहला है मुकामी बोर्ड, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तीसरा हो जाएगा थुंगन समिति की सिफारिश और तीसरा हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। तो विकल्प हमारा सही हो जाएगा 1, 4, 3, 2। 43 नंबर क्वेश्चन है, 90 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम है, एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत, दूसरे पे हो जाएगा मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना, मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना। तीसरा है हमारा राजीव गांधी की हत्या और चौथा है नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार, नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, विकल्प नंबर बी। 44वां नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। कौन से? चार्ल्स बियर्ड महोदय परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। संप्रभुता शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, संप्रभुता शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जीन बोंदा ने किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, पीटर मर्कल ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं मानी हैं। पीटर मर्कल ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं मानी हैं। इसमें सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है? आत्मीयता बोध है। 47 नंबर क्वेश्चन है, आमंड और पावेल ने किन 2 तत्वों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया? आमंड और पावेल ने किन 2 तत्वों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया? तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण, संरचनात्मक विभिन्नीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण। आमंड और पावेल ने इन 2 तत्वों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया। 48 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन अपने देश में कब लगा था? 1951 ईस्वी में लगा था। 49 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज स्थापना को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? पंचायती राज स्थापना को पंचायती राज संस्थापन को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो 243 के अंतर्गत दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1942 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में किया गया था, विकल्प नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देश का प्रशासन चलाना एक कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 52 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? फोर्ड का कथन है कि अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? फोर्ड का। 53 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं किस लिए? भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार के रूप में।
54 नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार को जाति की भूमिका वयस्क मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले हैं विनोबा भावे। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है भारत बांग्लादेश संबंध। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संस्थर था। निम्नलिखित में से पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संस्थर था। प्राथमिक दलीय अंग 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है। निम्न में से विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है न्यायिक सक्रियता। क्या है? न्यायिक सक्रियता। 58 नंबर क्वेश्चन है, उदार लोकतंत्र में कौन सा कृत्य राजनीतिक दल का नहीं है? उदार लोकतंत्र में कौन सा कृत्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लॉबिंग जो है वो उदार लोकतंत्र में कौन सा कृत्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो राजनीतिक दल का कौन सा तंत्र नहीं है? लॉबिंग। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास में निम्नलिखित में से लक्षणों का सही अनुक्रम है। राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है सत्ता, क्षमता, विभिन्नीकरण। राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम है, पहले समता, दूसरे पे क्षमता, तीसरे पे विभिन्नीकरण। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, विकल्प नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वर्ग का। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वर्ग का। 61 नंबर क्वेश्चन है, जो लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार के लिए तो आवश्यक हैं, परंतु संघात्मक सरकार के लिए नहीं, वह क्या है? वह कार्यपालिका की निश्चित अवधि। 62 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कार्यपालिका किसके लिए उत्तरदायी है? व्यवस्थापिका में निम्न सदन के प्रति संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा 62 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।